आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निएंडरथल्स पे। मैंने कल एक डॉक्यूमेंट्री देखी, सीक्रेट्स ऑफ निएंडरथल्स, तो काफ़ी बढ़िया डॉक्यूमेंट्री थी यार। तो हम अपनी एंशियंट हिस्ट्री की बात करेंगे। देखिए, जो हमारा 99% है ना, वो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है। अब हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री है वही असली हिस्ट्री है। जो हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हम इवॉल्व जो हुए हैं वो खाली 1% है। 99% तो एंशियंट है। तो जो हमारा एवोल्यूशन हुआ, हम होमो सेपियंस हैं, वाइज मैन। होमो मीन्स ह्यूमन, सेपियंस मीन्स वाइज, वाइज मैन। हमारा दिमाग जो है चिंपैंजी से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। हम चिंपैंजी, ओरंगटन, गोरिल्ला, ये सब होमिनिड्स हैं। पूंछ नहीं है, मतलब पूंछ तो है ही है, बट ये देखिए, जैसे होमिनिड्स एवोल्यूशन है, प्राइमेट्स आए, फिर होमिनॉइड्स आए, फिर होमिनिड्स आए, तो बेसिकली मतलब प्राइमेट के बाद एंथ्रोपॉइड्स आए। तो ये एवोल्यूशन चेन है। जानवर से धीमे 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 करके हम इंसान बन गए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन। अब जो मॉडर्न मैन है वो है होमो सेपियंस। ध्यान दीजिएगा, ये एक पेड़ है, जिंदगी का पेड़। और आप ये समझिए कि इस पेड़ की बहुत सारी शाखाएं हैं। होमो सेपियंस इस पेड़ की एक शाखा है, ठीक है। तो अब हम कौन हैं वो तो हमको पता है, लेकिन क्या कोई एक और शाखा थी? निएंडरथल्स। आपको जान के हैरानी होगी कि इंसान की एक ही प्रजाति है, ठीक है। इंसान एक ही है। कैट्स की, बिल्लियों की बहुत सारी प्रजातियां हैं। प्यूमा, लेपर्ड्स, लायन, टाइगर। क्या होता अगर आपको पता चलता कि इंसान की भी 2 प्रजातियां हैं, एक होमो सेपियंस और एक निएंडरथल्स। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज से 40,000 साल पहले ये एक्सटिंक्ट हो गए। आप समझ रहे हो? इंसान का दिमाग बहुत सारे जानवरों से मिलता है, और सबसे क्लोजेस्ट जिससे हमारा दिमाग मिलता है वो चिंपैंजी। बिहेवियर काफी हद तक सेम है, 99% डीएनए मैच होता है। फिर गोरिल्ला से हमारा 98% होता है, ओरंगुटान से हमारा 97% होता है, ठीक है। ये है। तो जो बंदर हैं वो वाकई में हमारे पूर्वज हैं। तो बहुत सारी शाखाएं। देखिए, जो एवोल्यूशन है वो लीनियर नहीं हुआ, वो डिफरेंट डिफरेंट शाखाओं में और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हुआ। जैसे मैंने बताया कि बिल्लियों की बहुत सारी प्रजातियां हैं, इंसान खाली एक ही है। ऐसा थोड़ी ना कि इंसान अलग अलग हैं, अलग अलग प्रजाति हैं। इंसान एक है, लेकिन इंसान की प्रजातियां अलग अलग थी, बट वो एक्सटिंक्ट हो गई। बचे खाली होमो सेपियंस, जो आज पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रहे हैं। ये आप समझ रहे हो? तो आज हम इसी प्रजाति के में से एक की बात करेंगे, जो है निएंडरथल्स। समझ रहे हो? आज से 3 लाख साल पहले निएंडरथल्स आए, ये इवॉल्व हुए। देखिए, होमो हैबिलिस आए। होमो हैबिलिस कौन? आज से लगभग 30 लाख साल पहले होमो हैबिलिस, 25 लाख साल पहले मैंस आ गए थे। मतलब जो आज हम होमो सेपियन देख रहे हैं ना, उनका वो आ गए थे। होमो हैबिलिस वो थे जिन्होंने सबसे पहले जो है, उनके हाथ, सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, जिनके हाथ जो है ना, हाथ बड़े लंबे होते थे, पैरों से लंबे होते थे, हाथ गठीले होते थे, हाइट छोटी होती थी। फिर होमो हैबिलिस आए। ये जो है, ये टूल्स का यूज करते थे। कौन से टूल्स का? जो पत्थर से टूल्स बनते हैं उनका यूज करते थे। फिर होमो इरेक्टस आए, जो थोड़े लंबे होते थे, इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती थी। फिर आए होमो सेपियंस। तो ये विकास ऐसा हुआ, लेकिन एक ब्रांच और निकली जिनको हम निएंडरथल्स बोलते हैं। तो आज हमारा फोकस उन्हीं पे ही रहेगा कि आखिरकार निएंडरथल्स है कौन। रशिया से अटलांटिक कोस्ट तक ये पूरा डोमिनेट करते थे। बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री मुझे लगी, आप भी देखिएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं तो देखने की जरूरत नहीं। तो पूरा ये डोमिनेट करते थे, तगड़े से डोमिनेट करते थे। और अगर सब कुछ सही रहता तो एक्सटिंक्ट नहीं होते। आज यूरोप में इंसान की दूसरी प्रजाति घूम रही होती। समझ रहे हो? 3 लाख साल पहले इनका हमको अस्तित्व मिलता है, हमको सब पता चल सकता है। जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो क्या करते हैं? वो हड्डियां खोजते हैं। तो इनकी जो हड्डियां मिली वो कहां पे मिली आपको पता है? इनकी हड्डियां मिली हैं शानीदार केव्स, जो कि इराक में है, मिडिल ईस्ट। आमतौर पे आपको जो हमारे एंसेस्टर्स मिलेंगे वो गुफाओं में ही मिलेंगे। हमारे पास दिमाग है, हमारा दिमाग चिंपैंजी के, भले ही चिंपैंजी से आप उनको गुदगुदी लगाए तो वो हंसेगा, उसके भी
पांचों उंगलियां हैं, ऐसे अंगूठा जो है वो अच्छे से रोटेट होता है, लेकिन इंसान का दिमाग चिंपैंजी से बहुत इवॉल्व्ड है, तभी हम ये सब कर पा रहे हैं। और चिंपैंजी 3 गुना ज्यादा बड़ा है, और ये सब एवोल्यूशन के कारण हुआ है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने लेक्चर को इधर उधर ना ले जाऊं, क्योंकि कई बार ये बड़ा ही एक ऐसा टॉपिक है ना, इसमें इतना मजा आता है मुझे कि मजा आ जाती है कि मतलब जैसे नियोलिथिक रेवोल्यूशन हुआ, फिर चैल्कोलिथिक एज, पालियोलिथिक एज, पर हम कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ निएंडरथल्स पे ही फोकस करें। तो शानीदार केव्स, यहां पे हमको खजाना मिलता है। जितनी भी गुफाएं आपको देखने को मिल रही है ना, सारी नहीं लेकिन बहुत सारी गुफाओं में ये इंसान रहते थे, और ये इंसानों के बारे में हमको पता चलता। अच्छा, अब इंसानों के बारे में पता कैसे चलता है? हड्डियों से। हड्डियों को जोड़ जोड़ के आर्कियोलॉजिस्ट हड्डियों को खोज के निकालते हैं, और उसके बाद उनको जोड़ते हैं, और उसके बाद पता लगता है कि आखिरकार यह आदमी कैसा होगा। तो जितनी भी अवशेष बचे हुए हैं उससे, अब ये पत्थर भी हो सकते हैं, हड्डियां भी हो सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री ऐसे ही होती है। तो मिडिल ईस्ट में शानीदार केव्स है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, क्योंकि देखिए होमोसेपियंस है और एक कंपटीशन था, होमोसेपियंस निएंडरथल्स, ये दोनों आमने सामने भी आए थे। कुछ जगह ये आपस में लड़े, और कुछ जगह मतलब पीसफुल एक, अगर मान लीजिए आज निएंडरथल्स होते ना तो एक कंपटीशन होता। आप जैसे होता नहीं कि लेपर्ड, जब शेर आता है तो लेपर्ड या वो सब भाग जाते हैं, है ना, तो यही होता, एक कंपटीशन टाइप का होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सिर्फ एक ही ह्यूमन की, इंसान की प्रजाति है। तो अब क्या है कि जब ये सामने आते थे तो कई जगह हमको संधियां भी देखने को मिलती है, हमको पीस इंटरैक्शन देखने को मिलता है, हमको मानवीयता हमको देखने को मिलती है। आमतौर पे अगर आप जैसे जानवर अगर किसी की टेरिटरी में जाते हैं तो जानवर अटैक कर देते हैं दूसरे के ऊपर जो जा रहा है उसकी टेरिटरी में। आपने कुत्तों में देखा होगा ऐसा कि कुत्ते एकदम से भौंक के अटैक कर देंगे क्योंकि उनकी टेरिटरी में आ गया है। लेकिन यहां निएंडरथल्स और होमो सेपियंस के साथ नहीं हुआ। अगर ये दोनों टकराए तो मैक्सिमम टाइम पे झुक के सलाम, ओके ठीक है जाइए आप आगे, पहले आप। कई जगह कॉन्फ्रंटेशन भी हुए। बट ऐसा क्या हुआ कि 40,000 साल पहले ये एक्सटिंक्ट हो गए, ये एकदम से गायब हो गए। आप बोलेंगे सर स्मार्ट बोर्ड पे क्यों नहीं कर रहे? भाई मन नहीं हुआ मेरा, बिल्कुल लिटरली मन नहीं हुआ। ठीक है, राल्फ सेलेकी 1951 से लेकर 1960 तक, जिनको ये श्रेय दिया जाता है, इन्होंने निएंडरथल्स को खोज के निकाला। शानीदार केव्स में ये काम कर रहे थे। और उसके बाद देखिए शानीदार वन क्या है? जो पहला इंसान मिला। पहला इंसान से क्या मतलब है? ये इंसान की हड्डियां निकाली गई, हड्डियां मिली, हड्डियों को जोड़ा गया तो देखा कि इनकी आंखें बड़ी बड़ी, थोड़ा गठीला शरीर इनका, हाइट इनकी होमोसेपियंस से छोटी, ये बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते थे, है ना। भौवे जो है वो चौड़ी, शोल्डर्स ब्रॉड, हड्डियां मोटी, ये दिखा। तो अब ये बोला कि यार ये कौन सी ऐसे जो आज के होमोसेपियंस जितने हमको अवशेष मिले हैं ये वैसे तो है नहीं, ये तो अलग है। तो फिर निएंडरथल, क्योंकि निएंडर वैली से ये आए थे, इसीलिए ही इनको नाम दिया गया निएंडरथल्स। ठीक है, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी क्या कहती है कि जो होमोसेपियंस है, हमने कमाल का सफर तय किया है। हम पूरी दुनिया में फैल गए, अफ्रीका से बाहर निकल गए। अब अफ्रीका से बाहर निकल के आप कहां जाओगे? आप ये देखो कि अगर आप अफ्रीका से बाहर जाओगे तो रेगिस्तान पड़ता है। अब उस रेगिस्तान को पार करना अपने में बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क है ये, लेकिन होमोसेपियंस ने कर दिखाया। हमने ये रेगिस्तान को पार कर लिया। और जब हमने रेगिस्तान को पार किया, डिफरेंट जगहों में, हर जगह हम बस गए। हमारे एंसेस्टर्स तो अफ्रीका से ही आए थे और इन्हीं को हमने गुलाम बनाया बाद में। एनीवे, वो एक अलग है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो निएंडरथल्स है ये आज से 3 लाख साल पहले, और शानीदार केव्स में जो कि इराक में है, वहां पे 10 साल तक 1950 से 60 तक जबरदस्त रिसर्च हो। इसके बाद क्यों नहीं हुई अभी मैं आपको बताऊंगा। अब ऐसा बोला जाता, लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए वैसे तो होमो हैबिलिस की बात करें तो टूटी फूटी लैंग्वेज में, लेकिन यहां पे भी लैंग्वेज का हमको साइन देखने को मिलता है कि ये भाषा, ये इनकी भाषा थी, कम्युनिकेट करते थे। समझ रहे हो? अब ये जो अवशेष मिली है, इसको, ये जख्मी अवशेष था जिसको शानीदार वन बोला गया।
ये होता वन पहला हुआ, दूसरा हुआ। हड्डियां जो है ना बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, और अगर किसी आर्कियोलॉजिस्ट को हड्डी मिल गई तो आप ये समझिए कि ये क्या देखते ना कि ये डिस्कवर हुआ, ये प्रजाति डिस्कवर हुई, तो वो उसके लिए खजाना है, क्योंकि इससे आप राज खोल सकते हो इतिहास के। क्योंकि उस समय व्हाट्सएप नहीं था, जो आपने आज कैमरा वैमरा रिकॉर्ड। आज से 1000 सालों बाद अगर हम इंसान जिंदा बचे, या मान लीजिए हम एक्सटिंक्ट हो गए, तो जब अगली प्रजाति जो आएगी वो देखेंगे, गड्ढा खोदेंगे, देखेंगे कैमरा, अरे ससुरे टिकटॉक चलाते थे, बंद कर देंगे, अच्छा वो दफन हो गए। टिकटॉक देखे तो यही कहेंगे। मजाक कर रहा था। यूरोप में जितने समय अभी मॉडर्न ह्यूमंस को यूरोप में रहते हुए हैं ना, उससे ज्यादा समय तक यूरोप में निएंडरथल्स रहे थे। कितनी हैरान करने वाली बात है, पहला सीक्रेट, इससे ज्यादा समय तक। तो अगर आपको लगता है कि इंसान जो है उनका समय अनंत काल तक है, तो ऐसा नहीं है। हमारा समय सबसे छोटा है। अगर आप देखोगे तो 3 लाख साल से 45,000 तक, आप समझ रहे हो, अभी 40,000 साल पहले इनका अंत हुआ है। तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, ये चीज है। तो ये जख्मी हमको कंकाल मिला, इसके घाव थे, छोटा था, पैरालिसिस था। अब लेकिन दूसरा सीक्रेट, एक बहुत बड़ी बात यहां पे देखने को मिलती है। जब इस कंकाल को देखा तो देखा ये सरवाइव किया, लंबे समय तक सरवाइव किया। इसका मतलब सबसे बड़ी चीज जो हमको निएंडरथल्स में देखने को मिलती है, निएंडरथल एक गाली है, आपको पता है, ये गाली की तरह यूज किया जाता है। लेकिन जब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो ये पता चला, अभी मॉडर्न रिसर्चेस अभी तो और हो रही है, मॉडर्न रिसर्चेस में पता चले कंपैशनेट थे, इनमें मानवीयता थी। अगर एक इंसान जख्मी है, वो सर्वाइव करेगा ही नहीं, जानवर छोड़ देते हैं मरने के लिए। लेकिन यहां क्या पता चलता है, समाज मिलके इसका ख्याल रखता था, तभी तो ये लंबे समय तक चला। समाज के लोग मिलके इसका ख्याल रखते थे। तो शायद अगर निएंडरथल्स होते तो हो सकता है मॉडर्न ह्यूमन से ज्यादा कंपैशनेट होते। हालांकि देखिए, कंपैशनेट हैं हम, तभी हम सर्वाइव कर रहे हैं। कंपैशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है सर्वाइवल की, क्योंकि आप ग्रुप में ही सर्वाइव करेंगे। आपके पास कोई स्पेशल स्किल नहीं है जो चिड़ियों के पास है, जो बास के पास है, जो हाथियों के पास है, जो शेरों के पास है। आपके पास सिर्फ दिमाग है, और इसी दिमाग से आज हम पूरी प्रकृति को कंट्रोल करते हैं, नो डाउट। तो आप ये समझिए कि यहां कंपैशन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और रिसर्च की तो एक और लाश मिली जिसको शैनीदार 3 बोला गया, ये एडल्ट मेल। अब इस एडल्ट मेल में हमने ये देखा, हिंसक पहलू देखा। इसकी बोन पे निशान थे, है ना, इसकी बॉडी पे यानी कि चोट के निशान थे, इसके स्कल पे निशान थे, यानी कि ये एक प्रॉपर एडल्ट मेल था। और यहां पे हमको हिंसक पहलू इनका देखने को मिलता कि शिकार करते थे। अब देखिए, ये फ्लेक्स भी यहां पे देखने को मिलते हैं। फ्लेक्स छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं ना, उनको ऐसे जो बड़े, जैसे जो छोटे पत्थर है, जैसे जो नुकीले पत्थर इकट्ठा किए, बड़े पत्थरों से इनको ऐसे इनको छीला जाता था ताकि नुकीले बन जाए, तो शिकार करने में आसानी होती थी। समझ रहे हैं? तो ये चीज था। तो ये वॉयलेंट प्रवृत्ति भी दिखाता है। अब यहां जब शैनीदार 3 को, यानी कि एक एडल्ट मेल को एनालाइज किया, तो देखा कि एक भाला लगा है यहां पे। और भाला ऐसे, भाला देखिए, आप के ऊपर अगर हमला हुआ तो किस एंगल पे हमला हुआ है, तो उस पे बता सकते हैं कि एंगल कौन सा था। जैसे मान लीजिए कि गोली लगी, जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि यहां पे बहुत, जब देखा एनालाइज किया तो हड्डियों पे यहां पे निशान था। इसका मतलब कोई भाले से या कोई नकीली चीज से इस पे हमला हुआ है। तो और वो प्रोजेक्टाइल में था, क्योंकि ऐसे एंगल पे वो था, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन पे, यानी कि वो भाले ही होगा, जाहिर सी बात है। तो ये हमला हुआ, राइट, लेकिन सर्वाइव किया। हमला होने के बाद सर्वाइव किया। तो अगेन एक बहुत बड़ी बात कि ये सामाजिक थे, ये समाज में अच्छे से रहते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। आपको पता है ये चीज है। जाग्रेब क्रोएशिया, चलो क्रोएशिया, अलग अलग जगह पे इनके, क्योंकि ये पूरे दुनिया में फैले हुए थे, तो अलग अलग जगह पे इनके अवशेष मिलते हैं। ज्यादातर यूरोप में ही मिलते हैं, लेकिन शानीदार जो गुफाएं हैं वहां पे इनका हमको अस्तित्व ज्यादा देखने को मिलता है। तो मानवीयता हमको समझ में आती है, सामाजिक प्राणी हमको समझ में आता है, और इंटेलिजेंट, दिमाग बहुत था इनका, बहुत दिमागी थे, तभी तो इतने समय तक सर्वाइव किए। ये चीज है। एक और चीज हमको यहां पे देखने को मिलती है कि इन्होंने हड्डियों को खरोंचा हुआ है। अब ये बड़ी दिक्कत की बात है। इनके बारे में ये जाग्रेब क्रोएशिया में जब वहां पे अवशेष मिले, और उसके बाद वहां पे जो म्यूजियम है, उस वहां के आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा, तो ये पाया कि कहीं ना कहीं ये कैनिबल थे,
यानी कि ये एक दूसरे को खाते थे। अब एक दूसरे को खाना जो है वो प्रथा भी हो सकती है, आप समझ सकते हो। जैसे देखिए, जिस तरीके से होता क्या है ना कि अगर आपको किसी इंसान के बारे में पता लगाना है तो आप पता सबसे पहले क्या देखोगे कि कैसा था, वो कैसे दफनाते थे, वो मरने की प्रक्रिया कैसे करते थे। इससे बहुत कुछ उनके समाज के बारे में पता लग जाता है। यहां पे एक रिलीजियस एंगल भी, क्योंकि देखिए धर्म की शुरुआत ऐसा बोला जाता है निएंडरथल से हुई है, इसी पॉइंट से। आफ्टर लाइफ में बिलीव करना, ये ज्वेलरी भी पहनते थे। अब ज्वेलरी वैसी ज्वेलरी नहीं, सोना वोना, बट थोड़ा बहुत बना के, बीट से बना के, ये सब भी पहनते थे, पेंटिंग्स भी बना लेते थे। तो बात ये है कि यहां पे जब ज़ाग्रेब क्रोएशिया में देखा तो देखा कि ये दे यूज्ड टू ईट ईच अदर। अब ऐसा क्यों है? कई बार ऐसा, देखिए पहले के ज़माने में साइंस तो उतना था नहीं, कुछ पता तो था नहीं, तो जो हो सकता है कि जैसे एक कोई परिवार है, परिवार जो है, अब उसमें कोई एक मेल है, उसके पास बहुत ही ज़बरदस्त स्किल है, वो बहुत अच्छा शिकार करता है या वो बहुत अच्छा जो भी है, उसकी स्किल हमारे अंदर आ जाए तो उसको खा लो, उसके पर्टिकुलर एरिया को खा लो। हो सकता है ये प्रथा जो है वो होती हो निएंडरथल्स में, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, राइट। तो ये हमको मार्क्स जो है वो देखने को मिले हैं। लेकिन जब शानीदार 4 आया तो सब बदल गया। शानीदार 4 जब डिस्कवर हुआ, यानी कि चौथा स्कल जब डिस्कवर हुआ और खोदते गए तो कब्र मिली। अब ये कब्र जब मिली, ये कंकाल निकाला गया ना, तो ये एक तरीके से मैग्नम ऑपस मूवमेंट था, ऐतिहासिक मूवमेंट था। इसको फ्लावर ब्यूरियल नाम दिया गया है कि एक इंसान को दफनाया और उसके पास फूल डाल दिए। हो सकता है ये कोई बड़ा आदमी हो, या ये दिखाता है कि एक समाज में कितनी इज्जत है। दफनाने के बाद भी शायद हायर एंटिटी से कनेक्ट करने की बात हो रही है, यहां पे स्पिरिचुअल एंटिटी की बात हो रही है यहां पे, कि फूल जब डाल दिए हैं, फूलों का डालना, हालांकि बाद में इस पर विवाद भी हुआ, क्योंकि यहां पे जो राल्फ सालेकी है, वो उनका ये तर्क था कि इन्होंने बाकायदा, फ्यूनरल बहुत इंपॉर्टेंट रहता था, फ्यूनरल बहुत अच्छे से करते थे। बाद में बोला कि कुछ जानवर जो है वो बरोज में आ जाते हैं, है ना, कुछ जानवर जो है वो अपना बिल बनाते हैं, वो फ्लावर को ले आते हैं, उसको खाते हैं या उससे अपना घोंसला बनाते हैं, ऐसा भी बात चली। लेकिन दोस्तों ये एक बहुत बड़ा इसलिए पॉइंट है, और बाद में इसको इसलिए ज्यादा बल मिला क्योंकि यहां जिस एरिया में ये मिला तो यहां पे शेर चीते बहुत ज्यादा थे। अगर ऐसा होता तो ये बचते ही नहीं, कंकाल बचता ही नहीं, खा जाते उसे। लेकिन बहुत गहरा दफनाया था, बहुत गहरा दफनाया था, तो इसमें यह भी पता चलता है कि ये लोग हो सकता है आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो यहां पे 9 निएंडरथल्स जो है वो यहां पे मिले थे, 9 स्कल्स यहां पे मिले थे, राइट। तो ये चीजें, तो फूल जमा करके चीजें। अब वही बात है कि इनको ये बड़ा बदसूरत, बेकार ऐसा बोला जाता था, बट ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद जबरदस्त तरीके से ये हंटर्स थे, हाई लेवल हंटर्स। इनके हथियारों को देख के ये पता लगाया जाता है कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से शिकार करते थे ये, घेर के, दिमाग से छुप के, छुपना जो है, जैसे टाइगर बाघ शिकार करता है ना, उसी तरीके से ये शिकार करते थे शानीदार केव्स में और ज्यादा। अच्छा, 1960 के बाद से शानीदार केव में रुक गया काम धाम, क्यों? क्योंकि सद्दाम हुसैन, जब सद्दाम हुसैन आ गया, डिक्टेटर आ गया, तो शानीदार केव में आर्कियोलॉजिस्ट जा नहीं पाए। 2018 में दोबारा से रिज्यूम हुआ है। फिर गल्फ वॉर भी हुआ, अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हुई। जब भी देखिए ऐसी पॉलिटिक्स बदलेगी तो सबसे नुकसान साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को होता है कि वहाँ पे काम बंद हो जाता है। फिर उसके बाद अब शानीदार 2 इस केव में, मतलब जब 2018 में तो दोबारा से काम शुरू हुआ, तो और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, हालांकि इसमें एक चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि औरतों का रोल क्या था, ये पता नहीं चल पाया है, वुमेन रोल क्या था। हालांकि देखिए आमतौर पे जो औरतों का नेचर प्रेजेंस होता है वो कमाल का होता है। तो ऐसा भी रिसर्च में कहा गया कि जो औरतें हैं वो नेचर को बहुत अच्छे से भांपती थी, प्रेडिक्ट करती थी कि बारिश होगी, कहां जाना है, पानी कहां मिलेगा। यह भी रोल था औरतों का, अगर हम निएंडरथल्स की बात करें। अब देखिए हाई लेवल हंटर्स थे, ज्यादातर उस समय सभी मीट ही खाते थे, लेकिन इनके बारे में बोला जाता है कि कुछ प्लांट्स भी खाते थे। यह भी हमको अवशेषों से पता लगा है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी, जो कि फ्रांस के एक गुफा में, ब्रोनिक्यूल गुफा में जो मिली है, उसने सबको हैरान कर दिया।
वहां पे दायरे मिले हैं। जब अंदर गए गुफा के तो स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स और बकायदा सर्कल्स मिले हैं और प्रॉपर आर्किटेक्चर मिले हैं बनाए हुए। एक भट्टी मिली है कि भट्टी से, और वेल स्ट्रक्चर्ड आर्किटेक्चर कि प्रॉपर भट्टी में पका के इन आर्किटेक्चर को बनाया है। साउथ अमेरिका में जो सिविलाइजेशन थी ये इन सर्कल्स को हायर एंटिटी से कनेक्ट करने के लिए यूज करती थी। बहुत सारे वहां पे भी आपको सर्कल्स मिलेंगे। इस दायरे से बाहर नहीं जाना है, ये दायरा है हमारा। तो जब ये मिला ना तो एक तरीके से बड़ी तबाही से मच गई कि वाह क्या बात है। यानी कि दे वर इंटेलिजेंट आर्किटेक्ट्स ऑल्सो। अगला पॉइंट, शानीदार में बहुत सारे चीजें मिलती है। तो एक और कुछ गुफाएं, जैसे फ्रांस में बात की, तो यहां पे एक और चीज हमको पता लगती है कि जैसे कहते हैं ना कि मरो कहीं पे भी, मतलब कहीं पे कुछ हो, लेकिन एक बार आपको यहां पे आना है, हो सके तो दफना दो। जैसे कहते हैं ना कि भाई देखो वाराणसी में जब किसी की मौत होती है तो बड़ा भाग्यशाली ऐसा बोला जाता है। तो इन गुफाओं में, ये गुफा मेन सेंटर हुआ करती थी, ये गुफा मेन सेंटर हुआ करती थी इनका, और ये यहां पे आते थे, स्पेशली दफनाने के लिए आते थे, क्योंकि यहां पे बहुत सारे नर कंकाल निएंडरथल्स के हमको मिले हैं। तो ये भी हमको, अब बड़ी बात यह है कि एकदम से गायब कैसे हो गए, ये सारे सीक्रेट्स हमको पता चले। आज से 40,000 साल पहले एकदम से गायब हो गए। इसमें गिब्राल्टर यूरोप में हमको इसका जवाब मिलता है। एक तो इसका रीजन दिया जाता है कि जीन डाइवर्सिटी बहुत कम थी, क्योंकि ये ना पॉपुलेशन में बहुत कम थे और जीन डाइवर्सिटी कम थी इनकी। जीन डाइवर्सिटी का मतलब ये था क्योंकि पॉपुलेशन से कम थे, थोड़ा सा आपसी समझ कम थी, जिसकी वजह से ये घुल मिल नहीं पाते थे। जैसे होमो सेपियंस, हम जो है हम कोऑर्डिनेट कर गए। जैसे अफ्रीका और यूरोप का कोई मिला तो हमने साथ में मिलकर काम किया, है ना। साथ में जो मिलते गए हमने साथ में सबका साथ सबका विकास किया उस समय, तभी हम जिंदा बच गए। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं था, ये एक में ही शादी कर लेते थे। अब इसकी वजह से भाई संतान होगी, दिक्कत होगी, तो प्रॉब्लम होती थी, जीन डाइवर्सिटी कम थी। सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लाइमेट चेंज। एक्चुअली क्या था कि यूरोप में एकदम से क्लाइमेट चेंज हुआ। अब ये पेड़ों का इस्तेमाल करते थे, छुप छुप के वार करते थे, लेकिन जब पेड़ एकदम से गायब हो गए तो ये वल्नरेबल हो गए। जो बड़े जानवर थे इन्होंने आसानी से इनको ढूंढा और इनको मारा। तो एकदम से क्लाइमेट चेंज जो हुआ है उसकी वजह से हमको ये पता लगा कि ये कहे कि खेल खत्म इनका। और एकदम से 40,000 साल पहले फिर कंपटीशन भी था भाई। होमो सेपियंस से भी तो कंपटीशन था, क्योंकि होमो सेपियंस भी साथ साथ चल रहे हैं। तो हो सकता है लड़ाई वड़ाई हुई हो, उसकी वजह से भी एक ये कारण दिया जाता है कि निएंडरथल्स गए। लेकिन दोस्तों पक्के तौर पे अभी तक कोई ये नहीं बता सकता कि आखिरकार जो मेन रीजन था वो क्या था। ये सब थ्योरीज हैं डिफरेंट। ठीक है, तो ये लेक्चर था सीक्रेट्स ऑफ निएंडरथल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। रामायण का भी लेक्चर मैं आज ही करूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। अगर आप कोई स्पेशल लेक्चर चाहते हैं तो मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।